बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अक्टूबर 2023 बरोज़ बुध 10 रबीउल सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से आलमी बैंक के सरबराह और कीनिया के सदर की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के मौके पर आलमी बैंक के सरबराह अजय बंगा और कीनिया के सदर से मुलाकात की है। खबरसां इदारे SPA के मुताबिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आगाज़ मंगल को रियाद में हुआ है, जो 26 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगा। कौन सी 4 अलामात ज़ाहिर होने पर तुलबा को अलग थलग करना ज़रूरी है? सऊदी अरब की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने बताया है कि 4 केसेस में तुलबा को दूसरे साथियों और उसातिज़ा से अलग करना ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक इन 4 अलामात में ज़्यादा दर्जा हरारत, सांस की अलामात, खांसी या सांस लेने में तकलीफ, निज़ाम इंहज़ाम की अलामात जैसे कि पेट में दर्द, असहाल या उल्टी और जिल्द पर खारिश जैसी अलामात हैं। अगर स्कूल में किसी मुतअद्दी बीमारी के फैलने के इम्कान के बारे में फ़िक्रमंद है तो उसे मशवरा और मदद हासिल करने के लिए स्कूलों में मुतअद्दी जो केसेस हैं उसके बारे में मुतला करना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि आया तुलबा को किसी एहतियाती इकदाम की ज़रूरत है या नहीं। इसके लिए स्कूल इंतज़ामिया को सेहत हुकाम के साथ मशवरा करना होगा। बांग्लादेश ने एक्सपो 2030 और फुटबॉल कप 2034 के लिए सऊदी अरब की हमायत कर दी। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ढाका ने एक्सपो 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की सपोर्ट का इरादा किया है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि सऊदी अरब दोनों इवेंट्स की मेज़बानी में कामयाब होगा। सऊदी अरब को पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए अहम बैनुल-अक़वामी सपोर्ट हासिल है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमन ने अरब न्यूज़ को बताया कि बांग्लादेश ने अगस्त में एक्सपो 2030 के लिए अपनी सपोर्ट का इजहार किया और फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। अनार के अंदर छुपाई गई 9 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने ज़िबा में 9,32,980 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। गोलियां अनार के अंदर छुपा कर लाई गई थीं। खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा कि नशावर गोलियों की खेप जब्त करने के बाद महकमा इंसदाद मंशियात के ताउन से गोलियां वसूल करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अथॉरिटी ने मुतनब्बे किया कि वो स्मगलिंग की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अथॉरिटी के एहलकार सऊदी दरामदात और बरामदात पर नज़र रखे हुए हैं। महकमा ट्रैफिक से वाबस्ता 15 लाख मामलात की ऑनलाइन अंजाम दही। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गुज़श्ता माह सितंबर में अबशर के ज़रिए 15 लाख से ज़्यादा मामलात अंजाम दिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने जो है तमाम खदमात अबशर के ज़रिए ऑनलाइन अंजाम दी हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि इस अरसे के दौरान 1,26,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद हुई है। 94,000 से ज़्यादा हादसात की शिकार गाड़ियों की मरम्मत के इजाज़तनामे जारी हुए। 27,000 से ज़्यादा नंबर प्लेट जारी की गई। इसी अरसे के दौरान ऑनलाइन सर्विस में 19,000 से ज़्यादा गाड़ियों के मालिकान की तब्दीली, जबकि 17,000 से ज़्यादा गाड़ियों के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं। अल्लाह के मेहमानों के लिए तवाफ़ की सहूलत। हज और उम्रा ने कहा है कि इन 3 बातों की पाबंदी करें। वज़ारत हज और उम्रा ने हाजियों और ज़ायरीन समेत तमाम लोगों को जो है तवाफ़ की सहूलत के लिए 3 चीज़ों पर अमल करने की नसीहत की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इन्फोग्राफिक जो है वो शाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अचानक रुकने से गुरेज करें, ताकि रुकावट में जो है ट्रैफिक में जो रुकावट है वो पैदा ना हो, और दाखिल होने और बाहर निकलते वक्त तवाफ़ के रास्ते पर जो है वो अमल करें। उन्होंने मज़ीद कहा, तवाफ़ की 2 रकत जो नवाफिल नमाज है वो मस्जिद में कहीं भी अदा की जा सकती है, बगैर किसी ख़ास जगह पर रुके हुए, ताकि वहाँ पर भीड़ ना लगे। एमिरेट्स एयरलाइन और इसराइल के दरमियान जो अमारात और इसराइल के दरमियान एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ें मुअत्तल। 3 दिनों के दौरान एमिरेट्स दूसरी फ़ज़ाई कंपनी है जिसने इसराइल के लिए फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। उससे पहले कैथे एयरवेज़ ने 31 दिसंबर तक अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करने का फ़ैसला किया। एमिरेट्स ने यह फ़ैसला इसराइल के जंगी हालात के पेश नज़र किया। एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से इस बारे में जारी करदा बयान में कहा गया कि हम इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हमारा मुतल्लिका हुकाम के साथ रब्ता भी है। हमारे लिए अपने मुसाफिरों की और दीगर लोगों की जो हिफाजत है वो अव्वली तरजीह है। ऐलान के मुताबिक 14 नवंबर तक के लिए तेल अवीव से UAE के लिए दोनों तरफ की फ़्लाइट्स बंद रहेंगी।
क्रूज सऊदी अरब ने डिस्कवर सऊदी अरेबिया के साथ अपनी पार्टनरशिप की तजदीद कर दी। सऊदी क्रूज कंपनी, जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मुकम्मल मलकियत वाली कंपनियों में से एक है, वो सऊदी अरब में टूरिज्म के शोबे को तरक्की देने में महारत रखती है। डिस्कवर सऊदी अरब के साथ अपने मौजूदा ताउन की तजदीद की है। ये कंपनी सफ़र के मैदान में एक मुकम्मल महारत रखती है। ये तजदीद सऊदी क्रूज के तीसरे सीज़न की कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। 1 अरब से ज़ायद लोगों को हैज़े का ख़तरा लाहक है। आलमी सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि हैज़ा अब भी दुनिया भर में सेहत आमा के लिए बढ़ते हुए ख़तरे की नुमाइंदगी करता है और इस साल 9 मुल्कों ने अपने इलाकों में इस बीमारी के बड़े पैमाने पर फैलने की इतला दी है, जो एक दहाई में उन ममालिक की सबसे ज़्यादा तादाद है। तंजीम की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में हैज़े के केसेस 2021 के मुकाबले में दुगना थे और मौजूदा दादोशुमार से ज़ाहिर होता है कि ये साल बदतर होगा। तंजीम की हैज़ा की टीम के सरबराह डॉक्टर फिलिप बारबोसा ने कहा कि हैज़े से किसी की मौत हो जाना नाकाबिले कबूल है, जो कि एक बहुत ही सादा बीमारी है और इसका इलाज भी सस्ता है। 2017 में हैज़े से निमटने के लिए आलमी रोड मैप के इजरा के बाद हैज़े की बीमारी से निमटने के लिए आलमी सतह पर पेशरफ्त की गई है और इस अमवात में मुसलसल कमी आ रही थी, लेकिन 2020 के बाद से ये रुझान तब्दील हो गया है। रवां साल के दौरान रिपोर्ट होने वाली अमवात की तादाद 3700 तक पहुँच गई, जो 2020 के तादाद से 4 गुना ज़्यादा है। उन्होंने इसके लिए हैज़े की जो वबा है उसकी वैक्सीन लगवाने पर भी जोर दिया। तनाव और आंखों के 2 असूल। काम पर आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए 6 इकदामात। मुसलसल वक्फे के टैग के तहत वजारत सेहत ने काम के वक्त के दौरान लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ का एक सेट फ्राहम किया है। वजारत ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर लिव हेल्दी आगाही जो प्लेटफॉर्म है उसके अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि अपनी आंखों को तनाव से बचाएं और हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर किसी भी चीज़ को देखने का जो है वो मुतालबा किया है। उन्होंने मज़ीद कहा, अपने दफ्तर के मेयार को बेहतर बनाएं, पौधों को शामिल करें, वेंटिलेशन और रोशनी के बारे में मोहतात रहें, तनाव कम करें, गहरा सांस लें, 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड के लिए सांस रोकें, फिर 7 सेकंड के लिए सांस छोड़ें और दिन भर इसे दोहराएं। उन्होंने मज़ीद कहा, अपने जिस्म की नकलो हरकत में इजाफा करें, बैठने का वक़्त कम करें और हर घंटे में 10 मिनट ज़रूर चलें और सीट पर बैठे हुए सादा जो है वो खींचने वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो करके अपने पट्ठों पर दबाव को कम करते रहें। वजारत सेहत ने काम के औकात में मुख्तलिफ औकात में 1 लीटर पानी पीकर पानी की कमी पर तवज्जो जो है वो देने की अहमियत पर भी जोर दिया है। न्योम ने एक सरमायाकारी फ़ंड और जदीद तरीन क्लीन टेक्नोलॉजी और सनतों में नई सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। न्योम इन्वेस्टमेंट फ़ंड NIF जो है उसका ऐलान किया गया, जो कि न्योम से मुंसलिक जो है मुकम्मल मलकियत में है, जिसका मकसद न्योम में 14 शोबों की तमीर और तरक्की में मदद करना है। ये फ़ंड जो न्योम का स्ट्रेटजिक सरमायाकारी का बाजू है, ये कई उभरती हुई टेक्नोलॉजी कंपनियों में सरमायाकारी के ज़रिए आलमी सरमायाकारी के पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेगा। टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए रेड सी इंटरनेशनल है उसने सऊदी अरब में पहले वाटर एयरपोर्ट का आगाज़ कर दिया। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सऊदी अरब में पहले आबी हवाई अड्डे के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया और मदर्स आइलैंड के लिए हवाई अड्डे का ऑपरेटिंग लाइसेंस हासिल कर लिया, जब हवाई अड्डे ने जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी के इंतज़ामी ज़वाबित की तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी। ये लाइसेंस सऊदी अरब में समुद्री जहाज़ के हवाई अड्डे के लिए अपनी नौइयत का पहला लाइसेंस है और यह सऊदी अरब में लग्जरी जो टूरिज़्म है उसके शोबे को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम है। हमारी ज़ेली कंपनी फ्लाई रेड सी सऊदी अरब में पहली सी प्लेन ऑपरेटर है जिसने एयर ऑपरेटर लाइसेंस है हासिल किया है और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन से सर्टिफिकेट AOC और हवाई अड्डे पर ही सिक्योरिटी ऑपरेटिंग जो खिदमात हैं फ्राहम करने का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। अब जो आबी हवाई अड्डा है, जो एयरपोर्ट है, जो वाटर एयरपोर्ट, ये बहरा अहमर में खूबसूरत जजीरे पर वाक़ हैं और हवाबाजी और पानी की खूबसूरती के दरमियान एक हम आहंगी ज़ाहिर करता है। यह हवाई अड्डा उन लोगों के लिए एक मुनफरद तजर्बा फ्राहम करेगा जो आसमान में बुलंदी के साथ साथ हैरत अंगेज़ नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने एक्सपायर्ड मवाद से तैयार होने वाला 1700 किलोग्राम जो रॉ मटीरियल है ज़ब्त कर लिया। जद्दा गवर्नरेट म्यूनसिपलिटी में निगरान टीमें बलद के इलाके के तारीखी इलाके में उन मकामात की निगरानी करने में कामयाब हुई जिनका गैर कानूनी कारकुनों ने जो है इस्तेमाल किया था। म्याद ख़त्म होने वाले मवाद को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मिठाई की चीज़ें इस्तेमाल जो तैयार की गई। सेक्रेटरीट ने वजाहत की कि कंट्रोल टीमों ने लेबॉर्ट्री और गोदामों को कब्जे में लेने जो है उसके बाद तमाम जो कलर्स इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जायकों की जो तैयारी में इस्तेमाल हुए थे रॉ मटेरियल उसको जो है वो ज़ब्त कर लिया। और इसके अलावा जो है जद्दा म्यूनसिपलिटी ने तमाम मोहल्लों में जो मनफी एक्टिविटीज़ हैं उसकी निगरानी के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखी हुई हैं।
सऊदी अरब गोल्ड मार्केट में मंगल 24 अक्टूबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मामूली इजाफा देखा गया। आदिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.43 रियाल रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 238.20 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.35 और 18 कैरेट सोना 178.65 रियाल रहा। सऊदी अरब में 21 कैरेट 8 ग्राम जो है उसकी गनी 2000 रियाल और 89 हलाला में दस्तयाब रही। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।